Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि सुंदर सुबह प्रभु ने एक बार फिर से दी। आज शनिवार का दिन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक एक दिन वो हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, प्रभु का वचन हमें कहता है हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, हम एक दूसरे को आगे उठाते जाएं, ताकि परमेश्वर का वचन हम दूसरों के जीवन में और अधिक पहुंच सके। यही है मेरे आपके लिए आनंद की बात। आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। जो भाई बहन इस सेवा में लगे, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देगा, और जितना आप शेयर करते हैं उतना अधिक परमेश्वर की उत्तम आशीष आप पर, आपके परिवार पड़ेगा। ये वो बहुत बड़ी सेवा है जो सुबह के सुबह आप परमेश्वर के लिए करते हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष उंडेलना चाहता है, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हम आनंदित होकर आगे बढ़ते जाएं। आज जो परमेश्वर ने समय दिया है, जो परमेश्वर ने अवसर दिया है, उसका भरपूर फायदा उठाकर हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 7 पद से लेकर 8 पद तक लिखा है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुरकुर के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 8 पद, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाया। आज का सुंदर दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि एक एक दिन आप में संभालते हैं, एक एक दिन आप हमारी मदद करते हैं, एक एक दिन आपका दया का हाथ हम पर बना रहता है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्यार परमेश्वर हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से एक एक को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं। पिता, प्रार्थना करते, कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले, ताकि हर कदम पर आपका दया का हाथ साथ बना रहे, हर कदम पर आपकी महिमा को देख पाए, और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो आपकी दया के लिए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए धन्यवाद, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद, आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, सही कदम उठाने में आप उनकी मदद करें, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि आज परमेश्वर ने फिर से मुझे और आपको इस लायक बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को देना सीख जाएं, बोना सीख जाएं। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए हमें प्रेरित करता है, जो कुछ उसने हमें दिया है उसमें से हम थोड़ा सा प्रभु की सेवा के लिए दें। यही है आशीष का कारण, और यही आशीष आपको मिलती है। इस आशीष को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। 7 पद में लिखा है, हर जन जैसा मन में ठाने, किसी के दबाव से नहीं। कोई भी काम दबाव से नहीं होता। आज बहुत सारी बातें होती है कि दबाव से होता है। कोई दबाव से नहीं देता। यदि देना है तो मन में ठानना है, यदि सेवा करनी है तो मन से करनी है, यदि सेवा करते हैं तो दिल की गहराई से करें, किसी के दबाव से नहीं। कोई दबाव से किसी को बदल नहीं सकता, कोई दबाव से किसी के जीवन को बदल नहीं सकता, कोई दबाव से किसी के ऊपर दबाव डालकर कोई चीज छीन नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप ईमानदार हैं, सच्चाई के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन पर कहता है, हर एक जन, प्रत्येक व्यक्ति जो आशीष पाना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो आशीष को अपने जीवन में लेना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने खत्तों पर बढ़ोतरी चाहता है, हर जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में, किसी दबाव के लिए नहीं। आपके पास थोड़ा है, थोड़ा दीजिए। आपके पास ज्यादा है, ज्यादा दीजिए। वो परमेश्वर आपके मन को जानता है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था जब मंदिर में वो था। तब क्या हुआ? लोगों ने अपनी बढ़ोतरी में से दिखा के दान दिया। लेकिन एक विधवा स्त्री आई, गरीब थी, उसने 2 दमड़ी उस पेटी में डाली। तब यीशु ने कहा कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। प्रियो, हमारे जीवन पर प्रभु आशीष देता है, कहता है, हर जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। कुड़ के नहीं, दबाव के नहीं, एक दूसरे को दबाव के लिए नहीं। कह रहा कुड़ के नहीं, ये मैं ज्यादा दे रहा हूं, कम दे रहा हूं, नहीं। जो देना उदारता से देना है, खुशी से देना है। और जब आप खुशी से देंगे और ना दबाव से देना है, परंतु परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यदि आप खुशी से दे रहे हैं, हर्ष से दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करेगा। और वही है जो सब कुछ देता है। आपको नौकरी देता है, आपको आपके हाथ पैर को सही सलामत रखता है, आपके मुंह को सही सलामत रखता है, आपकी आंखों को, आपको कमाने के लिए आपके हाथों को सुरक्षित रखता है, चलने के लिए आपको पैर सुरक्षित रखता है। और इसलिए वही है आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम जो देते हैं उदारता से, हर्ष से दें, दबाव से नहीं, हर्ष से दे। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आप कैसे दे रहे हैं? आप कैसे दे रहे हैं? आप किस रूप में दे रहे हैं? परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, प्रभु इसी बात को कहता है। 8 पद में कह रहा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हमारे मन के अनुसार बहुतायत से दे सकता है, देना चाहता है परमेश्वर। यदि आपके मन को देखकर परमेश्वर देना चाहता है, वो कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। दिया नहीं है, आपके मन के अनुसार देगा। आपका मन कैसा है? आप कितना एक दूसरे की सेवा के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, कितना आप सेवा में देते हैं? ये है, वो कहता है दे सकता है, जिससे कि हर बात में और हर प्रकार से
हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। बोना सीखा तो हर चीज आपके पास रहे, वो परमेश्वर की है, और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। परमेश्वर मेरे और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो आवश्यक हो वो हर समय तुम्हें, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम के लिए बहुत कुछ हो, ताकि दूसरों को उदारता से दे सको, दूसरों को उदारता से दे सको। और यही उदारता प्रभु मेरे और आपसे चाहता है, यह उदारता हमारे जीवन में चाहता है, ताकि हम उदारता का जीवन जिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। और जब दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनते हैं तो परमेश्वर आपके खत्तों पर, आपके बच्चों पर उत्तम से उत्तम आशीष देता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, यही है आनंद, यही है खुशी। और इस बात को कहता है, जैसा लिखा है, जिसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया। कंगालों की सेवा करना, मैं इस बात को कह रहा था, हमारी गद्दियां क्यों जाती हैं, क्यों गद्दियां बदल जाती हैं, क्यों राजा बदल जाते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, जो कंगाल की सुधि लेता है उसकी गद्दी स्थिर रहती है। जो कंगाल की सुधि नहीं लेता, जो सिधाई से आपके पास आता है, आप उसका काम नहीं करते। जो सिधाई से आपके पास आता है, आप उसका काम नहीं करते, और इसलिए आपकी गद्दी चली जाती है, दूसरे को स्थान मिल जाता है। यदि आप कंगाल की सुधि लेते, ऐसे लोगों की सुधि लेते जो आपसे प्यार करते हैं, ऐसे लोगों की सुधि लेते और आप उनके साथ खड़े रहते, उनका काम करते, तो आपकी गद्दी नहीं जाती। गद्दी इसलिए जाती है क्योंकि आप सही रीति से काम नहीं करते, कंगाल की सुधि नहीं लेते। और वचन में लिखा है, मैं बार बार इस बात को कहता है, जो कंगाल की सुधि लेते हैं, जो कंगाल की सुधि लेते हैं, वो कंगालों को दान देते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके परिवार